जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास का क्लास मैंने अभी दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1848-1950 AD। ठीक है, पेपर का कोड क्या है दोस्तों? पेपर का कोड है HIS 204। ठीक है, यह 5वां क्लास है दोस्तों। बाकी 4 क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पढ़ सकते हैं। PDF दिया गया है। ठीक है, सभी दोस्तों इसमें देखिए, सभी इसमें 1 लाइनर है, सभी 1 लाइनर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक नियमित सत्र में होती है तो 1 वर्ष में 1 बार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तारीख को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, UNO की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करती है? तो यूनेस्को। यूएनओ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को, वे सभी विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, कौन अफ्रीकी महाद्वीप से UNO का पहला महासचिव था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो बुतरस धाली अफ्रीकी महाद्वीप का पहला UNO का सचिव था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र शब्द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय हेतु भूमि दान में दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय हेतु भूमि दान में किसने दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? महासभा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किसने घोषणा की थी कि वह शुद्ध आर्य हैं? हिटलर ने। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अटलांटिक चार्टर की घोषणा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चर्चिल और रूजवेल्ट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अटलांटिक चार्टर एक्ट की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध अधिकांशतः प्रथम विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति थी, किसने कहा? द्वितीय विश्व युद्ध अधिकांशतः प्रथम विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति थी, किसने कहा? तो AJ टेलर ने कहा था। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, किसने नारा दिया कि एशिया एशिया वालों के लिए है? तो जापान ने नारा दिया था कि एशिया एशिया वालों के लिए है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में अमेरिका और रूस उभरे थे। दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जर्मनी ने आक्रमण संधि किस देश के साथ की थी? जर्मनी ने आक्रमण संधि रूस के साथ की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्रतिशोधात्मक युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रतिशोधात्मक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा देश मित्र राष्ट्र नहीं था? इटली मित्र राष्ट्र नहीं था। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, ध्रुवीय शक्तियों में कौन सा देश नहीं था? तो ध्रुवीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया नहीं था। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया था?
तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी पर बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। तो हिटलर ने अप्रैल 1945 में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, इटली को पराजित करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण किया। तो इटली को पराजित करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होकर मुसोलिनी कहाँ भाग गया। तो जर्मनी भाग गया था। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, रूस ने इंग्लैंड से संधि की। तो जुलाई 1941 में रूस ने इंग्लैंड से संधि की थी। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, जर्मन सेना ने फ्रांस को पराजित किया। तो जर्मन सेना ने 22 जून 1940 को फ्रांस को पराजित किया था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जर्मन सेना ने 22 जून 1940 को फ्रांस को पराजित किया था। 26वां प्रश्न है, मित्र राष्ट्र ने नॉर्वे पर अधिकार कर लिया। तो मित्र राष्ट्र ने 1944 में नॉर्वे पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है, रूसी मार्क्सवादियों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। तो रूसी मार्क्सवादियों ने 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 29 है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। 1921 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। 1921 में। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रश्न नंबर 31 है, रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई। तो रूस में 1917 में जारशाही व्यवस्था समाप्त हो गई थी। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया। तो पेरिस शांति सम्मेलन में कुल 32 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान त्रियानों की संधि किस देश के साथ हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हंगरी के साथ। त्रियानों की संधि किस देश के साथ हुई थी। हंगरी के। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, मोरक्को संकट कब पैदा हुआ। मोरक्को संकट 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है, शांति सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति ने किया। तो शांति सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड राशि मांगी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, सेरोजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेरोजोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और सेरोजोवा का युद्ध कब किस सन में हुआ था। 1866 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1848 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सूडान का युद्ध फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। दोस्तों, इसके पहले भी 4 क्लास हुआ है। ठीक है। चारों क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।